Hello everyone, welcome to our channel Chemistry 101. I am your chemistry educator. In this channel, you are going to get top education, quality content, and a great learning experience. We are going to share you chemistry in a different way within a different atmosphere. The concentrate of chemistry are going to be present to you in this channel. It is a dedicated channel for chemistry. तो आप अपने कोई भी chemistry के doubt हैं वो इससे clear कर सकते हैं. We are the leaders of this educational revolution. Unacademy provides you daily live class. और अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाएगी तो वो रहेगी हमेशा और हमेशा आपके पास in form of recorded lectures, लाइव टेस्ट मिलेंगे, क्विज मिलेंगे, इंटरेक्टिव पोल्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे. आपको मिलते हैं बहुत सारे मॉक टेस्ट और इन मॉक टेस्ट की एक बहुत अच्छी खासियत है कि आपको मिलेगा इन मॉक टेस्ट का डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट और वो हेल्प करेगा टू रिफाइन योरसेल्फ. आपको स्टडी को रिफाइन करने के लिए स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेंगे, डिफाइंड कोर्सेज मिलेंगे, आपको डेडिकेटेड कोर्सेज मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा. बहुत सारे एजुकेटर्स हैं. अनअकैडमी इज द ओनली प्लेस बच्चों वेयर यू चूज योर एजुकेटर, जहां पर आप अपना एजुकेटर चुनते हैं. बाकी पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाइए, एजुकेटर्स आपको चुनते हैं. यहां आप चुन सकते हैं एजुकेटर अपनी मन मर्जी के. तो इसके लिए करना क्या है, करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड. आपको बहुत अच्छे से आता है, फटाफट से डाउनलोड कीजिए और एंटर कीजिए अनअकैडमी की इस दुनिया में. फिर अपने को सेलेक्ट करना होगा अपना कोर्स, जो कि नीट यूजी हो सकता है, आईआईटी हो सकता है. इसमें कुछ प्लान्स हैं, 12 मंथ है, 24 मंथ है. मैं आपको रेफर करूंगा, आपको जाना चाहिए 12 मंथ के लिए, 24 मंथ के लिए. उसका कारण है, पहला कारण ये बहुत बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है. यू हैव टू पे जस्ट 45 रुपीज पर डे फॉर ऑल दिस स्टफ. पूरा स्टफ 45 रुपीज पर डे में. और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, लगभग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में 120 चैप्टर्स है बच्चों. बायोलॉजी में और भी ज्यादा है, बायोलॉजी मिक्स कर देंगे तो और भी ज्यादा हो जाएंगे. आईआईटी में 120 है. तो आप इन 120 चैप्टर्स को इस 2 3 6 महीने में नहीं कर सकते. तो यू शुड गो फॉर एटलीस्ट 12 मंथ. और जिन बच्चों के पास 2 साल का समय है उनको 24 मंथ के लिए जाना चाहिए और उनको मिलेगा डिस्काउंट अगर आप यूज करोगे मेरा कोड, जो कि है रजत10, है ना. तो फटाफट से यूज कीजिए ये कोड और स्टार्ट कीजिए अपनी तैयारी अनअकैडमी के साथ. चलिए शुरू करते हैं. आज की जो हमारी सीरीज है वो रहेगी थिंग्स टू रिमेंबर इन केमिस्ट्री. केमिस्ट्री एज यू नो बच्चों, इसमें बहुत सारी चीजें हमको मेमोराइज करके रखनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं, बहुत सारी चीजों की ट्रिक्स होती हैं. तो मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए कुछ ऐसी ट्रिक्स और कुछ ऐसी टिप्स जिससे कि आपको ये केमिस्ट्री आसान लगने लगेगी. एग्जैक्टली मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसके अंदर हम लोग बात करेंगे कुछ ट्रिक्स की, कुछ रिमेंबर, कुछ रखने के ऐसे पॉइंट्स की जो आपको याद रखने हैं, है ना. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग लेंगे चैप्टर जो है सॉलिड स्टेट. बच्चे बहुत सारे मुझे कहते हैं सर इनऑर्गेनिक में तो बहुत सारी ट्रिक हैं, कुछ फिजिकल की ट्रिक्स लाइए. तो फिजिकल में भी कोशिश की गई है कि आपको कुछ चीजें याद कराई जा सकें जो कि आपको 4 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर आपके जो एग्जाम है उसमें कैप्चर करने में मदद करेगी. तो हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत सारी ट्रिक्स लेके आऊंगा बच्चों. आज शुरुआत की है. तो जो फर्स्ट चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट 12th की क्लास का, उसमें ब्रिवाइस लैटिसेस है. लैटिसेस के बारे में आप लोग जानते हैं, उसकी एक टेबल है और उस टेबल को याद कराने की कोशिश मैं यहाँ पर आपको आज करने वाला हूँ. तो देखो, इसको याद करने की एक कहानी है. कहानी बहुत ही सुहानी है. सुहानी में बात होगी किसकी, ब्रिवाइस की. ब्रिवाइस एक व्यक्ति है, मान लीजिए, कहानी सुनिए. ब्रिवाइस एक व्यक्ति है जिसकी 14 बीवियां हैं. कितनी बीवियां हैं, 14, 14 बीवियां हैं. और उन बीवियों के कुछ नाम वाम भी हैं, वो भी बताऊंगा. तो पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि उसकी कितनी बीवियां हैं साहब, 14 बीवीज है, वाइफ है. और फिर उसकी जो फर्स्ट बीवी है उसका नाम है चंपा. क्या नाम है, चंपा. और चंपा का नंबर है जो मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन कोई भी इस नंबर पे कॉल नहीं करेगा क्योंकि किसी और की बीवी को फोन करना अच्छी बात नहीं है ना. तो ये नंबर क्या है, 32411121. दिस इज द नंबर ऑफ चंपा. एंड बाय दिस स्टोरी वी आर गोइंग टू लर्न दिस सिस्टम, रिवाइज सिस्टम. तो देखिए, तो क्या हुआ साहब, इनकी जो 14 बीवियां हैं उनमें से कुछ बीवियों की बात कर लेते हैं. बीवी है चंपा, तारा और हीरा. और वो क्या हुआ था, वो रात को कुछ काम कर रही थी. अब जो भी है, रात में टकराई
किससे टकराई, आपस में टकराई, वो आप अपने आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हमारे पास जो ट्रिक निकल के आई इसकी वो है चंपा तारा और हीरा रात में टकराई। चंपा इज फॉर क्यूबिक, तारा इज फॉर ट्राइगोनल, और इज फॉर ऑर्थोरॉम्बिक, हीरा इज फॉर हेक्सागोनल, रात और फिर रोम्बोहेड्रल, एम से मोनोक्लिनिक और टी से ट्राइक्लिनिक। ये हमारे पास 7 टाइप के सिस्टम निकल करके आ गए हैं और इनका कुछ नंबर है और उस नंबर की बातचीत भी मैं करूंगा। तो देखिएगा, अब इसमें हम लोगों को क्या बताते हैं बच्चों, इसमें हमको ये इनके जो लेंथ के इंटरसेप्ट की वैल्यू होती है वो याद करनी होती है, इनके जो एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू याद करनी होती है। तो बहुत ही सिंपल इसकी ट्रिक लेकर के आया हूं मैं। पहली ट्रिक तो ये याद हो जाएगा, चंपा तारा और हीरा रात में टकराई, रात में टकराई। और फिर हम लोग अगर ट्रिक की बात करें तो देखना, फर्स्ट में ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, सेकेंड में ए इज इक्वल टू बी और एक सी काट दिया, थर्ड में ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी दोनों काट दिया। फिर क्या करो, रिपीट करो, ऊपर वाला नीचे आ गया, ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, फिर ये वाला सब नीचे आ गया, वापस से रिपीट कर दिया, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। और थर्ड, सिक्स्थ और सेवन जो होते हैं वो आपके बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड है, तो ए इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो ये हमारे पास एबीसी की ट्रिक निकल के आ गई। अगर आपको याद है चंपा तारा और हीरा रात में टकराई, तो एबीसी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो गया। फर्स्ट में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, फिर सी काट दिया, फिर दोनों काट दिया, फिर रिपीट किया, ऊपर वाला सी काट दिया, उसके ऊपर वाला कुछ नहीं काटा, नीचे वालों में सारा काट दिया। क्लियर है? चलिए, ऐसे ही एंगल की भी अगर कोई ट्रिक बताना चाहे तो कह सकते हैं क्या, देखना, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90, कहां तक चलेगा, हेक्सागोनल तक। आपको याद है सभी बच्चों को, हेक्सागन में एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, तो इसमें अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90 बट गामा इज 120 डिग्री, तो ये यहां से चेंज हुआ। नेक्स्ट वाले में अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90, फिर मोनू जो है वो बदमाश है, मोनू क्या है, बदमाश। मोनू जो है वो नॉटी है, सब घरों में छोटा बच्चा होता है उसका नाम होता है मोनू। मोनू क्या है साहब, बदमाश है, नॉटी है ना। तो उसका ध्यान अलग से रखना पड़ेगा, उसमें अल्फा गामा 90, बीटा नॉट इक्वल्स टू 90, बस इतना है। बाकी थर्ड लास्ट वाले में ट्राइकलिक सबसे डिस्टॉर्टेड है, तो क्या हो जाएगा साहब, अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू 90। तो हम इसकी बातचीत कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल कहानी है, देखना, क्यूबिक की बात करें, ए बी सी इज इक्वल्स टू ए बी सी ए बी सी ए बी सी, एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा 90। नेक्स्ट तारा की बात करें, ट्राइगोनल हो गया साहब, अल्फा बीटा सी काट दिया और ये हो गया अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा 90 और सी कट जाएगा। फिर बात करते हैं थर्ड जो थे, और की बात करें, और चंपा तारा और हीरा रात में टकराई, तो और की बात कर लेते हैं। और में हो जाएगा ए इज नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, और अल्फा बीटा गामा 90 90 90, यहां तक सारे एंगल सेम हैं। फिर बात करेंगे हेक्सागोनल की यानी हीरा की, तो वो हो जाएगा ऊपर वाला रिपीट किया, ऊपर वाला रिपीट कर दिया, ए इज इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, ए इज इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। एंगल हो गया अल्फा बीटा 90 गामा 120, हेक्सागोनल बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन रोम्बोहेड्रल यानी रात में टकराई, तो रोम्बोहेड्रल का क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, लेकिन अल्फा बीटा गामा 90 के बराबर नहीं है। फिर बात करते हैं मोनू की, मोनू बदमाश है, मोनू का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या हो गया साहब, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी तो था ही, अल्फा गामा 90 लेकिन बीटा 90 नहीं है। और लास्ट जो है ट्रैक लेने के सबसे इजी है, सबसे डिस्टॉर्टेड है, ए बी सी नॉट इक्वल 0 है, अल्फा बीटा गामा भी इक्वल नहीं है और 90 के भी इक्वल नहीं है। तो ये हमारे पास 7 ब्रेवाइज लैटिसेस हो गया। सर फिर एक वो चंपा रानी की आपने नंबर भी याद कराया था, वो क्या काम आएगा, वो इस काम आएगा जब आप कैलकुलेट करोगे इसकी ब्रेवाइज लैटिसेस कितनी कितनी बनती हैं। तो ये है 3 2 4 1 1 2 1। और सर पता कैसे चलेगा, देखो सबसे पहले आप लोग क्या पढ़ते हो, जो भी आप लैटिस सिस्टम पढ़ते हो, सबसे पहले फर्स्ट पे अपन क्या पढ़ते हैं, सिंपल एससीसी पढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे क्या पढ़ते हैं सब, हम बीसीसी पढ़ते हैं हमेशा। थर्ड नंबर पे हमेशा क्या पढ़ते हैं हम, एफसीसी पढ़ते हैं सर। फोर्थ नंबर पे क्या पढ़ते हैं अपन, ईसीसी पढ़ते हैं, है ना, ये पढ़ते हैं चारों। तो देखना जिसमें एक है, जैसे ये 3 है, तो 3 में एक क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव या एससीसी हो गया। इसमें 2 थे तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव हो जाएगा। तो प्रिमिटिव या एससीसी तो आप सब में लगा दो, सब में लगा दिया, प्रिमिटिव बोलो या एससीसी बोलो बात एक ही है, प्रिमिटिव बोलो या एससीसी बोलिए बात एक ही है, तो प्रिमिटिव तो सब में आएगी। फिर देखना इसमें 3 थी, उसमें से एक हो गया, सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड कौन सी है, बीसीसी, तो इसमें बीसीसी टिका दिया।
इसमें 2 की जगह थी सेकंड नंबर बीसीसी टिका दिया, इसमें 4 की जगह थी सेकंड नंबर बीसीसी का टिका दिया, इसमें 1 की जगह थी काम हो गया, इसमें 1 की जगह थी 1 काम हो गया। अब मोनू जो है वो बदमाश है, मैंने आपको पहले बताया था मोनू क्या है सर, बदमाश है। तो मोनू की बात कर लेते हैं। तो मोनू की में जहां लोग बीसीसी बना रहे हैं, ये बनाता है ईसीसी यानी एज सेंटर्ड क्यूबिक। आ रही है क्या बात समझ में? तो इसका भी काम हो गया 2 नंबर, इसका भी हो गया। अब थर्ड कौन सी पड़ी थी? एफसीसी पड़ी थी सर। तो थर्ड जहां पर जगह है वहां एफसीसी टिका दिया, यहाँ पर एफसीसी आ गया, यहाँ पर भी एफसीसी आ गया, बाकी सबका काम हो गया था। लास्ट क्या बचा सर आपके पास? 4 वाला बचा, इसमें क्या आ जाएगा? ईसीसी आ जाएगा, एज सेंटर्ड क्यूबिक आ जाएगा। तो ये हमारे पास याद करने का तरीका हो गया किसको? चंपा तारा और हीरा रात में टकराई। बहुत ही सिंपल। अगर कह सकते हैं क्या, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी काट दिया, दोनों काट दिया, रिपीट किया, सी काट दिया, दोनों बराबर, लास्ट में सारे के सारे काट दिए। इसमें बात करें अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा, चंपा तारा और तक अल्फा बीटा गामा सब 90 है। फिर हेक्सागोनल में हमको पता है एक 120 हो जाता है। इसमें अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90। मोनू बदमाश है भैया, इसका अलग से ध्यान रखना पड़ेगा। अल्फा बीटा 90, अल्फा गामा 90 लेकिन बीटा नॉट इक्वल टू 90। ट्राइक्लिनिक में कोई भी बराबर नहीं होता है, अल्फा नॉर बीटा नॉर गामा नॉर 90। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से अपन इस सिस्टम को समझ सकते हैं। ये 7 ब्रिवाइस लैटिसेस हैं, इसको समझ सकते हैं। सर आपने एक बात बताई थी कि ब्रिवाइस ने 14 शादी करी थी, 14 बीवियां थी, तो वो 14 कहां से आ गई? तो इनको जोड़ लो सबको, 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये कितना हो गया सर आपके पास? 14 निकल के आ गया। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। टोटल ब्रिवाइस लैटिसेस कितनी होती है हमारे पास? वो हमारे पास 14 होती हैं। टोटल सिस्टम कितने होते हैं सर? वो हमारे पास 7 होते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था ब्रिवाइस लैटिसेस के ऊपर। और भी बहुत सारी बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये मेरा कोड है रजत10, इसको आप सब्सक्राइब करने समय यूज कर सकते हैं, इससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट अनअकैडमी पर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आऊंगा मैं लेकर के बहुत सारे ट्रिक्स, छोटे छोटे बहुत सारे वीडियो बनाएंगे ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें, पढ़ सकें और एंजॉय कर सकें केमिस्ट्री को। जब तक बच्चों केमिस्ट्री को एंजॉय करना शुरू नहीं करेंगे तब तक उससे डर निकलने वाला नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, कोरोना से बच के रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।